जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। तो अभी थोड़ी देर में अभी हम इनको लेके जाएंगे बाहर चराने के लिए। तो थोड़ा ही टाइम है, अभी गोबर हमने पहले उठा लिया आज, क्योंकि आज जो लाइट है दिन को नहीं है, रात को थी। तो सुबह 5 बजे लाइट चली गई थी। तो फिर अभी अपने पास सुबह में टाइम था, तो हमने फार्म की पूरी सफाई कर ली थी। अभी वापस से गोबर हो रहा है, लेकिन हम अभी इनको लेके जा रहे हैं, तो बाद में गोबर को उठाया जाएगा। और मुझे जिनकी कमेंट थी कि भाई अपने फार्म विजिट कराओ, दिखाओ कि कैसा है कितना है, और मैंने वो कल की वीडियो में पूरा दिखाया भी था। और आज मतलब कल की वीडियो में आज उनकी एक कमेंट है कि अपनी गाँव के सबके नाम बताओ बच्चों के। तो वैसे तो हमने सबके नाम नहीं रखे, कुछ गिने चुने जो अभी नए बच्चे हैं, जब से हमने यूट्यूब शुरू किया तब से नए बच्चों का नाम हम रख रहे, और कुछ पुरानों के भी नाम रखे, लेकिन सबके नहीं, थोड़े बहुत। जो कि एक ये परिणाम रखा था, ऐसे हमने रख दिया। और एक सुमन रखा था, सुमन तो ऐसे ही रख दिया, फिर बाद में उसको हम बुलाने लग गए उसी नाम से, तो उसका नाम सुमन ही हो गया। और हमने यूट्यूब पे एक शॉर्ट देखी थी, जब अपना यूट्यूब चैनल नहीं था, और उस शॉर्ट में एक बच्चा का नाम मैंने वसुधा देखा था, तो मैंने अपनी सामने वाले बच्चा का नाम वसुधा रख दिया था। और कुछ ऐसे ही नाम है, सकाराम का भी नाम वैसे ही रख दिया था एक बार। तो हमने ऐसे जो नाम रखे, ऐसे सोच समझ के नहीं रखे, ऐसे उसको बुलाने लग गए, उसके बाद वही नाम उसका फिक्स हो गया। जैसे कुछ नाम रखे, जैसे वर्षा, राधा, ऐसे नाम रखे। और ये सामने एक बड़ी गाय का नाम गंगा रखा है, उधर वाली का नहीं रखा है। बाकी किसी बैल का नाम नहीं है। और बच्चे जो अभी छोटे उनका नाम रखा है, चुटकी, चुटकू, लक्ष्मी, अपनी कपिला, फिर अपनी लक्ष्मी, और काफ़ी सारे, और विक्रम। जो भी नए बच्चे उनके नाम रखे, बाकी इन बच्चों के कोई नाम नहीं है। सिर्फ अभी ऐसी बात है कि इसको इसकी माँ के नाम से जाना जाता है। इसकी माँ का नाम सुंदर था, तो इसको सुंदर की बेटी के नाम से जाना जाता है। बाकी अब ये विक्रम की बहन है बड़ी, तो इसको माँ के नाम से जाना जाता है। और ये अभी गंगा की है, मतलब अपनी जो सुमन है उसकी छोटी बहन है, तो इसको गंगा की 2 नंबर की बेटी के नाम से, ऐसे मतलब नाम से जाना जाता है। और इसकी माँ तो अभी अपने पास नहीं है। इसका जो भाई है वो है सामने, जो बड़ा बुल है, इसका सगा भाई है बड़ा, उसके बाद इसका नंबर, और इसके बाद और एक बच्चा हुई थी, और उसके टाइम उसकी माँ को बेच दिया था। तो अभी उसकी माँ अपने पास नहीं है, लेकिन वो बुल और ये सगी बहन है। और उस बुल की बड़ी बहन, जो कि अपनी गौरी की माँ, अपने फार्म उधर रहती है। गौरी की माँ इसकी सगी बड़ी बहन है, और गौरी इसकी भांजी है। तो ऐसे कुछ सब ये रिश्ते में एक दूसरे के रिश्तेदार है थोड़े बहुत, बाकी जो है वो रिश्ते अलग अलग है। बाकी अभी हम इन सबको लेके चलते हैं। नाम तो सबके नहीं है, मैंने बता दिया, कुछ नाम रखे कुछ नहीं रखे। अभी देखो इसका नाम नहीं रखा है, कुछ भी नाम नहीं है, सिर्फ माँ के नाम से जाना जाता है। ये राधा की बेटी है, अपनी गुड़िया की बड़ी बहन, गुड़िया से और एक है वो सामने वाली, उसके बाद ये, और इससे पहले कोई नहीं है। ये पहली बेटी, 2 नंबर की सामने, 3 नंबर की गुड़िया, और 4 नंबर की अपनी तुलसी। तो अभी चलो गाय खोलते फटाफट, चराने को लेके चलते हैं। जिस तरीके से मुझे देख रहा है, तो इसको छोड़ने के जाने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि उतने बड़ी आँख करके वो इतना गुस्से से देख रहा है कि कभी उठा के फेंक दे, कोई भरोसा नहीं। लेकिन अब तक तो इसने किसी को मारा नहीं है, डराता तो काफ़ी है, लेकिन हम जितना डरेंगे वो जितना ज़्यादा डराएगा। नाक में रस्सी नहीं है, तो इसको हम हैंडल कर पाए। नाक में रस्सी रहती है तो मारने का, तो हम अगर उसको पकड़ लेते हैं तो हम काफ़ी हद तक उसको अपने कंट्रोल में रख पाएंगे। लेकिन वैसा अभी है नहीं, गर्मियों के सीज़न में लगेगा। अभी ठंड का मौसम है, तो ठंड थोड़ी ज़्यादा है, तो थोड़ी ठंड कम हो जाए, ठंड में लगाना सबसे बढ़िया रहता है रिकवर होने में। लेकिन अभी देखते हैं कब लगाते हैं। और अभी तो ऐसे ही है, बाकी मारता तो है नहीं, लेकिन डराने का काम फुल करता है। अभी अपने सभी शैतान चारा बढ़िया खा रहे। चारा यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे एक बार अपनी खुद की गाय चारा खा के जा चुकी है, तो अभी दूसरी बार यहाँ पे लेके आए। चारा यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे आते ही नहीं है। पहले खेत था, खेत अभी खाली हुआ है, तो एक बार यहाँ से चारा खा के गाय चली गई थी। तो अभी बाबा जी और मैं, हम 2 लोग हैं, क्योंकि एक अकेले के लिए काम नहीं यहाँ पे संभालना, क्योंकि चारों तरफ फसल है। बीच में यहाँ पे मूंगफली का चारा इकट्ठा किया उन्होंने, तो इस पे ना लगे, बाकी खेतों में ना जाए आसपास, इसलिए 2 लोग चाहिए। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे चराएंगे, बाद में बाहर निकल जाएंगे खुली जगह में। थोड़ी देर में उतना पेट जो खाली है वो थोड़ा बहुत भर भी जाएगा। और मैं जो कल की लड़ाई वाली वीडियो आज अपलोड करूँगा, तो इसके बाद आपको सीधा वही वीडियो देखने को मिलेगी।
कि कल का माहौल कैसा था और बहुत देखने लायक नज़ारा था कल का, तो आपको अभी वो देखने को मिलेगा। नहीं रे 8 चलने हाँ रे हो नहीं रे नहीं जाए नहीं रे 8 चलने मना बिल्ली प्रत दी रहा गया यार कोई ना भाई डोर अभी 2 झुंड हो गए साथ में, ये देखो एक सामने और इधर वाला अपना झुंड है। तो अपना ये जो बुल है कुछ ज्यादा ही मस्ती करने लग गया था और आज उसको सामने वाले व्हाइट बेल ने अच्छा खासा सबक सिखा दिया। उसके बाद अपना खुद का भी बुल लग गया था उसके साथ फाइट में, तो दो के साथ उसने अकेले ने फाइट की और आखिरकार खुद डर के भाग गया। और पहले में हमें लग रहा था कि अपना बुल और इस बेल के सिंग एक दूसरे के अंदर अटक गए, लेकिन अपने आप निकल गए। अगर अटक जाते ज़्यादा तो निकालने में काफ़ी दिक्कतें आती और ज़्यादा कुछ चोटें भी आ जाती, लेकिन बिल्कुल किसी को भी कुछ भी चोट नहीं आई है, दोनों सुरक्षित है। सिर्फ उसकी जो गर्मी थी वो भी पूरा ठंडा पड़ गया, शांत हो गया। अब आगे से थोड़ा संभल के किसी के साथ भी युद्ध करेगा। दूसरी बार ज़बरदस्त वाली फाइट हो रही है और लगता है उसकी गर्मी कभी तक कमी नहीं हुई और एक बार फिर से जोरदार लड़ाई शुरू है और आरती की माँ उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। बाकी पूरा झुंड भागने लग गया, आवाज़ काफ़ी जोरों से। अरे एक ही पीछे से मार रहा है। देखने लायक फाइट हो रही है यहाँ पे। सिर्फ ये इनकी झुंड में मुझे ना शामिल कर ले और मुझे ना गिरा दे, बाकी सब लोग आरती की माँ के पीछे भाग रहे हैं। अरे 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 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है नया। अरे ये अपने बुल को मार रहा है यार। अरे यार अपने बुल के साथ दो लोग फाइट कर रहे हैं, ये भी उसके साथ हो गया था। सब लोग मस्ती कर रहे हैं। देखो अपनी छोटी बच्चा के साथ एक गाय लड़ाई कर रही है। सब लोग अपने अपने मस्ती में। और सामने एक देखने लायक नजारा है, एक छोटी बच्चा के साथ एक बड़ी गाय की फाइट और लगता है छोटी बच्चा जीत जाएगी, लेकिन ये बड़ी गाय बीच में आ गई और लड़ाई हो गई कैंसिल। मुझे रेफरी बनना चाहिए यहाँ पे और फिर से एक बार लड़ाई होने की संभावना है पूरी तरीके से और छोटी बच्चों के बीच नहीं हुआ। हो गई और सकाराम आ गया और सकाराम ने कर दिया पूरे काम का सत्यानाश। अब किसी के साथ नहीं फाइट होगी, सकाराम के साथ तो बिल्कुल नहीं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कौन किसके साथ लड़ाई कर रहा है, कहीं पे भी लड़ाई शुरू हो जाती है। बाकी इस बार भी ये डर के पीछे हट जाता, लेकिन इसके साथ और एक बुल हो गया था। अपने एक बुल को जो कि सामने इसके साथ दो फाइट कर रहे थे, इसलिए इसको डरना पड़ा और अभी उसके अकेले के साथ इसकी हिम्मत नहीं कि लड़ाई करेगा। देखो पीछे हट गया और उसके साथ में ये फाइट कर रहा था। बाकी अभी यहाँ का लीडर ये है, इसके पीछे कोई नहीं रहे, सबको भगाने का काम अकेला कर सकता है और एक सिर्फ उनको देख रहा है और कुछ नहीं। और देखो जो मैंने कहा था वही हुआ, इसको हटना पड़ा। अपनी छोटी बच्चिया ने उसको डरा दिया। कपिला अपने माँ के पास जाना चाहती है, लेकिन उसकी माँ अलग ही दुनिया में है। और यहाँ पे जहाँ भी देखो सुमन भी आ रही, देखो किसके साथ लड़ाई करनी पता नहीं इसको। देखने लायक नज़ारा एकदम बढ़िया। और फिर से एक बार हो गई फाइट शुरू। अभी इस बार कौन पीछे हटेगा पता नहीं। अपने दो बच्चिया और लड़ाई एक के साथ चालू है। बाकी और सुमन आ रही है साथ देने। अभी इस बार फाइनल हो जाए। अपनी बच्चिया की सींग नहीं है, सामने वाली बच्चिया की सींग है। अपनी बच्चिया की सींग छोटे है लेकिन ताकत बहुत ज़्यादा है, उधर की तो बड़ी गाय है। अभी कौन आगे पीछे होता है। एक बार खतरनाक वाली और फाइट, सुमन डर के भाग गई और भी भाग गई। बच्चिया बहुत छोटी है लेकिन फाइनल छोटी बच्चिया जीत गई। सकाराम सिर्फ मजे ले रहा है, इसके साथ कोई फाइट नहीं कर रहा है, इसको बच्चा समझ के छोड़ देते। बाकी ये थोड़ा मस्ती में है आज। और ये सामने वाला बेल जो कि सबको ललकार रहा है कि आजा, जिसको करनी फाइट कर लो, लेकिन उसके पास कोई जा नहीं रहा और जिसके साथ फाइट करनी है वो डर रहा है। और ये देखो एक सामने बच्चिया बिना काम की चिल्ला रही है, ना फाइट करती ना कुछ।
और अभी सामने अपनी आरती की माँ, और आरती की माँ ने ये पूरा जो है माहौल बनाया है, क्योंकि वही ज़्यादा चिल्लाई थी, उसी के पीछे ये बेल लगा और सारी फाइट का जड़ आरती की माँ है। बहुत मज़ेदार सीन। और ये सामने वाला है जो एक बेल है, ये उधर वाला ब्लैक वाला, ये पूरा गांडू है, किसी के साथ फाइट नहीं करता, सिर्फ मज़े ले रहा है। और यहाँ पे अपना ये बिना सिंह का बेल, जो कि कुछ काम का ही नहीं, किसी के साथ फाइट ही नहीं होती इसकी, और किसके साथ भी फाइट करेगा इसको सब लोग पीट के छोड़ देंगे। एक बार फिर से ज़बरदस्त वाली फाइट, लेकिन गाय जो है दूसरी है, चेंज हो गई है। और अपनी कपिला की माँ आ रही है साथ देने, मतलब गंगा। और अभी देखो गंगा को साइड किया जाए, और भी इनकी फाइट हो रही है। और एक बार फिर और एक बछिया डर के भाग गई पूरे झुंड के बीच में से। और ये सामने वाली बछिया उसका साथ देने अपनी सुमन भी भाग रही है। यहाँ पे सिर्फ भाग दौड़ हो रही है, चारा खाने का काम कोई नहीं कर रहा। अपने सब लोगों के तो प्यासे, लेकिन पानी पे कोई नहीं जा रहा। एकदम मज़ा आ रहा है। ये बछिया देख रही है, और ये लीडर बन गई आज की। इसको अभी वर्ल्ड चैंपियन के लिए भेजना है आगे। बाकी गाँव में तो ये जीत रही है, और इनके अलग मस्ती। सकाराम फुल टू मज़े ले रहा है, और कोई काम नहीं उसको, सिर्फ मज़े लेने। और ये बेल भी, और इस लीडर को तो आज सिर्फ चिल्लाना है, इसके साथ फाइट करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। और ये बोल रहा है कि आ जाओ, ओए पीछे रही, मेरे पास मत आ। मैं तो कहेगा चल भाई तू ही फाइट कर ले मेरे साथ। माहौल पूरा गर्म है, कोई किसी के साथ फाइट कर रहा है, और कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जिसको करनी हो कर ले। और यहाँ पे कोई अभी किसी को बताएगा नहीं कि कौन जीता कौन हारा। अभी लीडर का काम है सबको ललकारना, बाकी सब डर के आगे चल रहे। सब मस्ती करके अब शांत हो गए, और इन सबको अभी लेके हम जा रहे हैं पानी पे। सब लोगों के बहुत सारे प्यास है, और मस्ती करने के बाद और ज़्यादा प्यास लगी। करीब 10 से 12 मिनट तक मस्ती चली इनकी, 2-3 बार फाइट हुई है। और अपनी ये जो छोटी बच्ची है एक, जो उनके झुंड के एक गाय के साथ लड़ाई कर रही थी, ये देखने लायक नज़ारा था, क्योंकि बहुत छोटी बच्चिया और एक बहुत बड़ी गाय के साथ फाइट हो रही थी। और अपना एक ये छोटा जो रेड कलर का बुल चला आगे, इसके व्हाइट कलर के बेल के साथ, वो भी देखने लायक थी, क्योंकि बेल बहुत बड़ा है। उसकी उम्र आधी से ऊपर हो गई है, और उसके साथ ये फाइट करने चला गया। इसकी उम्र लगभग अभी 3 साल है, और वो 6-7 साल के बेल के साथ लड़ाई कर रहा था। देखने लायक नज़ारा था, एकदम मस्त। और चलो अभी पानी वानी पिला के लेके आते। उस वाले खेत से हम अभी बाहर आ गए। अभी परसों जिस जगह आए थे उस जगह वापस आ चुके हैं। और अभी दोनों झुंड साथ में, जिस झुंड के साथ अपने झुंड की लड़ाई हुई थी कल, वही झुंड है अभी अपने साथ में। और ये जो बच्चिया है सामने, इसने 2 बड़ी गायों को उस वाली झुंड की भगा दिया था इसने। और ये जो अपना रेड कलर का बुल है, ये दोनों सगे भाई बहन है। तो दोनों झुंड अभी शांति से चारा खा रहे, और जगह अच्छी, चारा भी बढ़िया है। अपना झुंड पहले ही बढ़िया चारा खा के आया है, तो पेट अच्छा भर गया है। पानी पे हम थोड़ी देर में जाएंगे, और यहाँ से जाएंगे तो पानी पिला लेंगे बाहर। अभी तो बढ़िया से सब लोग चारा खा रहे। और जो कल हमने वीडियो शूट की थी, आपने इस वीडियो से पहले देख लिए है। और काफ़ी कॉमेडी वाला सीन था वहाँ पे, कोई भी किसी के साथ भी लड़ाई कर रहा था, सकाराम सिर्फ मज़े ले रहा था। और बाकी सब बहुत भाग दौड़ कर रहे थे। 2-3 के साथ लड़ाई बहुत बढ़िया हुई थी। परी के पेट में बच्चा हिल रहा है। अब ये जो बाहर निकला वाला ये जो हिस्सा ये वाला, इसमें अभी बच्चा है। जैसे हाथ घुमा रहे हैं तो हाथ को पूरा उसका महसूस हो रहा है हाथ में कि यहाँ पे कुछ तो चीज़ है पेट के अंदर, क्योंकि इस जगह पे अभी बच्चा बाहर की साइड आई है। अभी देखो यहाँ से दबा रहा हूँ, तो उधर से रिप्लाई में उधर से वो दबा रहा है पेट को। तो यहाँ पे परी का भी पेट में बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका है। और परी को अभी थोड़े चलने में आ रही है दिक्कत, क्योंकि अभी उसका जो नीचे के साइड पेट है वो थोड़ा सूजा हुआ है, वो देखो अभी। और इसी वजह से थोड़ा चलने में एक दिक्कत है। लेकिन अगर इसको फार्म पे रखेंगे तो ये दिक्कत काफ़ी बढ़ जाएगी, इसलिए हम इसको घुमाने को लेके आ रहे हैं। बाकी पेट इसके यहाँ पे भर जाता है अच्छा खासा। अभी हम थोड़ी देर में इनको पानी पे लेके जाने वाले, पानी पिला के लेके आते सबको। तो अभी चलो चलते हैं, 3 बजने में है, और अभी हम पानी पे जा रहे हैं। अभी अपना झुंड पानी पे आ चुका है,
और प्यासे हो चुके हैं काफ़ी सारे। और एक पीछे एक झुंड है, तो दोनों झुंड साथ में पानी पीने के लिए आ रहे हैं। और पानी यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे गड्ढे में जो पानी है वो उनको वही पीना है आज, क्योंकि दोनों तरफ पानी पे पिलाने के लिए जाने के लिए काफ़ी दूरी है। तो यही पे बीच में ये साधन है एक, जिसमें पीना इनका पहले भी हो चुका है काफ़ी बार पानी। तो इस बार अभी यही लग रहा है कि 2-4 तो पानी में आराम से गिरेंगे, क्योंकि जगह ही कुछ वैसी हो चुकी है। अभी देखते हैं क्या हालत है यहाँ की। बाकी पानी बहुत कम है और पानी गंदा ही हो जाएगा। आज कोई डूबने का डर नहीं है, क्योंकि पानी बहुत कम है। पानी सिर्फ गंदा होगा और कोई डूबेगा नहीं। जिस साइड से आरती जा रही, इस साइड से जो भी जाएगा वो पहले पानी में एक बार डुबकी लगाएगा, उसके बाद पानी पी पाएगा। और हम यहाँ पे खड़े रहते हैं, यही से किसी को नहीं पीने देंगे, क्योंकि यहाँ से पीने वाला पानी के अंदर गिरेगा। बाकी सामने से जो पी रहा है वो पानी में एकदम से नहीं गिरेगा। विक्रम उधर से, इधर से अपना विक्रम गिर सकता है। और विक्रम को किसी ने धक्का दिया तो विक्रम सीधा जाएगा पानी में। जो भी सामने से पीने को जाएगा वो पानी में एकदम से नहीं गिरेगा। और हम इन सबको लाइन से उधर भेज रहे हैं कि भाई एक लाइन से उधर जाओ, यहाँ पे मत आना, नहीं तो गिर जाओगे। जो उधर से जाएगा वो एकदम से नहीं गिरेगा और पानी में नहीं गिरेगा, तो पानी साफ रहेगा। बहुत बड़ी लाइन हो चुकी है पानी पीने के लिए, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। जिनका पीना हो जाएगा वो पीछे निकलेंगे और जिनको पीना है वो आगे आएंगे। बाकी देखो यहाँ पे कैसा गड्ढा है। या पहले इस जगह पे पानी पीते थे एकदम से गिरते थे, लेकिन वो सामने वैसा नहीं है, वहाँ पे थोड़ा तिरछा है। सबको भी अंदर बंद कर दिया है, बचा के आँख में दवा भी डाल दी। और पैर में दवा का स्प्रे अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि स्प्रे ही ख़त्म हो गया, तो नया लेके आना पड़ेगा। थोड़ा बहुत जो बचा था हमने पूरा स्प्रे कर दिया। मक्खी बैठ रही थी आज उस पर, और अब गहरा गड्ढा बन गया अभी, तो उसको रिकवर होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन दवा का स्प्रे हम करते रहेंगे तो मक्खी नहीं बैठेगी। मक्खी नहीं बैठेगी तो कीड़े नहीं पड़ेंगे, कीड़े नहीं पड़ेंगे तो रिकवर जल्दी हो जाएगी। इस साइड में परी खुराक खा रही, लगभग अभी वो ज़्यादा ही खुराक खा चुके हैं, थोड़ी बची हुई है। ये देखो, तो खाने के बाद इसको भी बंद कर देंगे। बाबा जी यहीं पे परी को बंद करके आएंगे, हमने बाकी सबको बांध दिया। अभी चलो चलते, 5:30 बज गए। सामने अपनी शिवानी जो कि मेरी तरफ ही देख रही है। और अभी शिवानी को शाम को चारा रखने की ज़रूरत नहीं, बाजरे वाले खेत में जगह खाली होगी, बाजरा कट रहा है तो यहीं पे बांध दिया जा रहा है। तो अभी उसके लिए 4-5 दिन 6 दिन जब तक अपना खेत खाली पूरा होता नहीं, तब तक इसको चारा यहाँ पे हो जाएगा। सुबह शाम यहीं पे रहेगी, अभी खेत में पानी पिला देंगे अभी उसको। मंगल राम जी गोरे अभी तक खेत में ही है। और डॉग को खाना भरपेट हो जाए इतना भी मिल रहा है। देखो मोती खा रहा है, चंपू, टाइगर, लालू। और टाइगर का भाई नहीं है, कल तो था, आज किधर गया पता नहीं, होगा यही कहीं आ जाएगा, उसके लिए बचा के रखना पड़ेगा। सामने दीपक मीरा दोनों सामने बंधे। दीपक को भी मांस नहीं लगता है, क्योंकि भाई साहब मिट्टी ज़्यादा नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं। तो जब खाते तब लगाते हैं, ज़्यादा टाइम बिना मांस के रहेंगे तो चारा खाएगा। अभी 1 महीने का हो गया वो, तो अभी थोड़ा उसको चारा खुराक चालू कर देंगे और फिर जल्दी उसका पेट भी भरने लग जाएगा चारे से। महाराज और तुलसी दोनों साथ में, लगता है इनकी खुराक कहानी हो चुकी है। और अभी दवा का स्प्रे डॉक्टर साहब से लेना है, तो महाराज के बारे में पूछना है मुझे कि ये कब रिकवर होगा अच्छे से, तो साथ में दोनों काम कर लूँगा। स्प्रे ख़त्म हो गया, वो भी लेके आना है ना। और फार्म के अंदर जो अपनी गाय है सबकी खुराक खानी हो चुकी है, अभी सिर्फ दूध निकालने का एक काम बाकी है, वो निपटाएंगे। सुबह हमने फार्म के अंदर हरा चारा डाला था, क्योंकि लाइट रात को है तो सुबह कुट्टी गई थी और वो सुबह में ही डाली हुई थी। तो अभी शाम के लिए तो हरा चारा था नहीं, चारा तो काट के ले आए जो कि कल सुबह में काम आएगा। अभी शाम के लिए सभी जगह हरा ही उन्होंने नहीं डाला, सॉरी सूखा ही डाला है, हरा नहीं डाला है। तो हरा अभी सुबह डलेगा, अभी शाम के लिए सूखा है। तो गाय सूखा बढ़िया से भी खा लेती है, कोई दिक्कत नहीं। और अभी थोड़ी देर में दूध निकालना काम शुरू करेंगे, कबूतर बंद कर देंगे। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, अंधेरा हो जाएगा, तो फटाफट काम निपटा लेंगे। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।